बच्चों, आज हम करेंगे अक महादेवी कवयित्री हैं, उनके 2 वचन हैं, 2 पद आप कह सकते हो, वो करेंगे। अक महादेवी 12वीं शताब्दी की बहुत ही महान कवयित्री रही हैं बच्चों, और कन्नड़ की मीरा भी इनको कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य में मीरा के जो आराध्य देव हैं प्रभु श्री कृष्ण, उनकी बहुत ही समर्पण की पराकाष्ठा तक जाकर मीराबाई ने भक्ति की है, उसी प्रकार से चन्नमल्लिका अर्जुन शिव का दूसरा नाम है बच्चों, भगवान शिव को कहा जाता है। तो वो अक महादेवी के आराध्य देव हैं और उन्हीं की भक्ति और उन्हीं के प्रति अपना सब कुछ समर्पित अक महादेवी जी ने किया है, और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली हुई बहुत सारी बुराइयों के प्रति विद्रोह की जो भावना है वो इनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। और खासकर स्त्रियों के प्रति जो अन्याय और अत्याचार हैं, खुलकर अपनी रचनाओं में विरोध इन्होंने किया है। जो ये 2 वचन हैं अपने अक महादेवी के कवयित्री के, इनका हिंदी में अनुवाद हुआ है, केदारनाथ सिंह जी ने इनका हिंदी में अनुवाद किया है। वचन सौरभ हैं और स्पीकिंग ऑफ शिवा हैं। ऐसी बहुत सारी श्रेष्ठ रचनाएं हैं जिनमें अक महादेवी जी के काव्य के बारे में हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कितनी महान वो 12वीं शताब्दी की कवयित्री रही हैं। तो बच्चों, जो 2 पद हैं, 2 वचन हैं, प्रथम जो वचन है आपका अक महादेवी जी के द्वारा लिखा हुआ, उसमें कवयित्री ने क्या कहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें किस प्रकार से भक्ति के मार्ग पर जाने से रोकती हैं, किस प्रकार से प्रभु के मिलन के रास्ते में वो आड़े आती हैं, जिनमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, भूख प्यास, ये सब कुछ। कि जब मनुष्य सांसारिक सुखों में भटक जाता है, सांसारिक सुख ही उसको सब कुछ नजर आते हैं, तो ऐसे में ईश्वर की जो आराधना है वो सही समय पर नहीं कर पाता और पूरा जो जीवन है व्यर्थ में ही गंवाकर इस संसार सागर से विदा हो जाता है। तो पहला जो पद है, वचन है, कवयित्री अक महादेवी जी यही बताना चाह रही हैं कि किसी भी प्रकार से हमें इन इंद्रियों को काबू में करना है, वश में करना है, नियंत्रण इनके ऊपर करना है और प्रभु की सच्ची भक्ति में अपने आप को लीन करना है। दूसरा जो पद है उसमें समर्पण की पराकाष्ठा दिखाई गई है कि किस प्रकार से जो अक महादेवी हैं, कवयित्री हैं, शिव की आराधना करती हैं और अपने आप को शिव के प्रति पूरी तरह से समर्पित करती हैं। किसी प्रकार का सुख संसार का उनको नहीं चाहिए होता है, हर चीज़ का, घर परिवार, सगे संबंधी, रिश्ते नाते, शारीरिक सुख, सब प्रकार का जो त्याग वो कर देना चाहती हैं और ऐसी परिस्थितियाँ अपने जीवन में चाहती हैं कि ईश्वर पैदा करे कि कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना वो करे, यहाँ तक कि भीख उनको मांगनी पड़े वो भी उनको नसीब ना हो। तो इस प्रकार से ईश्वर की समय रहते हमें भक्ति करनी चाहिए और भक्ति के मार्ग पर किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से इंद्रियों को काबू में करना है, वश में करना है, वही दोनों वचनों के अंदर कवयित्री ने वर्णन किया है। तो देखो बच्चों, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत। ये भूख, प्यास, नींद, मद, लोभ, लालच, ईर्ष्या, इन सब से बचने के लिए कवयित्री ने कहा है। इन सबको काबू में करना है, वश में करना है, ताकि हम समय रहते यानी कि सही समय पर ईश्वर की भक्ति में लीन हो सके और अपना जो जीवन है वो सुधार सके, मोक्ष या मुक्ति का जो रास्ता है वो हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। तो किस प्रकार से कवयित्री कहती है बच्चों, पहला जो वचन है, पद भी आप इसको सप्रसंग व्याख्या में लिख सकते हैं, हे भूख मत मचल। हे भूख यानी कि सांसारिक जो सुख है वो मुझे प्राप्त करने के लिए मत मचला, यानी कि भूख भी ना लगे, किसी प्रकार का सांसारिक सुख कवयित्री अपने जीवन में नहीं चाहती कि हे भूख तू मुझे मत मचला, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित मत कर। प्यास तड़प मत, और हे प्यास तू कुछ पाने के लिए मुझे लालायित मत कर, तू मुझे कुछ प्राप्त करने के लिए आकर्षित मत कर या मुझे प्यास भी ना लगे।
किसी प्रकार के सांसारिक सुख या ऐश्वर्य को कवयित्री अपने जीवन में महत्व नहीं देती। हे नींद मत सता, कि हे नींद तू मुझे सोने के लिए विवश मत कर। क्रोध मचा मत उथल पुथल, कि हे क्रोध तू मेरे मन के अंदर किसी भी प्रकार की उथल पुथल मत मचा, यानी कि मुझे क्रोध भी ना आए, क्योंकि मनुष्य को जब क्रोध आता है तो हमेशा गलत रास्ता ही वो इख्तियार करता है, उथल पुथल उसके मन में मच जाता है। हे मोह पाश अपने ढील, पाश होता है बच्चों बंधन, और मोह से वो कहती है कवयित्री कि तेरे जो बंधन है वो मेरे ऊपर से ढीले छोड़ दे, यानी कि मुझे किसी प्रकार का कोई मोह ना रहे, संसार के किसी भी आकर्षण के प्रति, संसार के किसी भी सुख के प्रति मुझे मोह ना रहे। इस प्रकार से हर एक इंद्री को, जो हमारी ये इंद्रियां हैं, उन सब को नियंत्रण में कवयित्री करने के लिए कहती हैं, उनको वश में करना चाहती हैं, ताकि मनुष्य जो है वो भक्ति के सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ सके। लोभ मत ललचा, कि हे लोभ मुझे किसी भी प्रकार के लालच में मत भटका, मुझे संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु के प्रति भी मोह या लोभ या लालच ना रहे। हे मत कर मदहोश, मदहोश क्या होता है बच्चों? होश गुम हो जाना। मद घमंड या अहंकार, कि हे मद अहंकार या घमंड या गर्व मेरे होश मत गवा, यानी कि मुझे सांसारिक आकर्षणों के ऊपर, सांसारिक ऐश्वर्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई जो घमंड है वो ना हो। ईर्ष्या जला मत, और हे ईर्ष्या दूसरों की उन्नति और प्रगति को देखकर, दूसरों के अच्छे कामों को देखकर ईर्ष्या की जो भावना है, जलन की जो भावना है वो मेरे अंदर ना आए, यानी कि मुझे मत जला। ओ चराचर मत चूक अवसर, ओ चराचर संपूर्ण जड़ और चेतन को संबोधित करते हुए कवयित्री ने कहा है, अक महादेवी ने कहा है कि संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जड़ और चेतन मत चूक अवसर, अवसर यानी कि इस मौके को, इस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, यानी कि सही समय रहते हमें प्रभु की भक्ति में अपना ध्यान लगाना है, प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चलना है। आई हूँ संदेश लेकर चनमल्लिका अर्जुन का, चनमल्लिका अर्जुन शिव भगवान का। तो कवयित्री कहती हैं कि मैं आप सभी के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, संपूर्ण जड़ और चेतन के लिए चनमल्लिका अर्जुन का अर्थात शिव भगवान का संदेश लेकर आई हूँ, यानी कि शिव की आराधना करने का जो संदेश है वो लेकर आई हूँ, या ईश्वर की भक्ति करने का संदेश लेकर आई हूँ कि समय रहते हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और इतना अमूल्य जो जीवन ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें दिया है, उसको व्यर्थ इन इंद्रियों के जाल में पड़कर, या सांसारिक लोभ और लालच में पड़कर, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारी 5 विकार हैं, इनमें पड़कर व्यर्थ में नहीं हमें गंवाना चाहिए। तो दूसरा वचन है बच्चों, उसमें समर्पण की जो पराकाष्ठा है कवयित्री की वो नजर आती है कि किस प्रकार से हर सुख का त्याग करके वो ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहती हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अपने चनमल्लिका अर्जुन को, शिव भगवान को, अपने आराध्य देव को अक महादेवी जी क्या कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे कोमल और सुंदर ईश्वर, या सबका कल्याण करने वाले परमात्मा, मंगवाओ मुझसे भीख, मेरे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां पैदा करो कि मुझे भीख मांगनी पड़े, और कुछ ऐसा करो, यानी कि ऐसा समय मेरे जीवन में लाओ, यानी कि कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ, पूरी तरह से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित मैं कर देना चाहती हूँ। और इसीलिए कवयित्री कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे कोमल और सुंदर, या सभी का कल्याण करने वाले ईश्वर या शिव भगवान, तुम मेरे जीवन में कुछ ऐसा करो, यानी कि ऐसा समय आ जाए कि मुझे भीख मांगनी पड़े, कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, और मैं पूरी तरह से अपने घर संसार को, अपने घर को, या इस सांसारिक आकर्षणों को, सगे संबंधियों को, रिश्ते नातों को पूरी तरह से भुला दूं, यानी कि आपकी भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाऊं। झोली फैलाऊं और न मिले भीख,
समर्पण की पराकाष्ठा पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहती है, कठिन से कठिन परिस्थिति को झेलना चाहती है कवयित्री कि मैं भीख मांगने के लिए झोली फैलाऊं लोगों के सामने और कुछ ऐसा हो कि वो जो भीख है वो भी मेरी झोली में ना आए, यानी कि वो भीख भी मुझे नसीब ना हो। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और इसके बाद भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है महादेवी कवयित्री। और अगर फिर भी कोई भी मुझे भीख देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो भी मेरे हाथों में ना पड़ के नीचे गिर जाए, वो भी मुझे प्राप्त ना हो। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए, और उसके बाद भी अगर मैं नीचे पड़ी हुई उस भीख की वस्तु को या खाद्य पदार्थ को उठाने के लिए नीचे झुकूं तो मुझसे पहले वहाँ कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, और मुझसे पहले, मेरे उठाने से पहले वो कुत्ता उस वस्तु को, उस खाद्य पदार्थ को उठाकर वहाँ से मुझसे झपट कर या छीन कर ले जाए, यानी कि वो भी मुझे नसीब ना हो। इस प्रकार से अक महादेवी कि समर्पण की जो पराकाष्ठा है प्रभु के चरणों में, अपने आराध्य देव शिव भगवान के चरणों में, चंद्र मल्लिका अर्जुन के चरणों में, वो कवयित्री ने दिखाई है कि किस प्रकार से सांसारिक सुख दुखों को छोड़कर, सांसारिक आकर्षणों को छोड़कर, हर प्रकार के ऐश्वर्य को छोड़कर, हर प्रकार के लोभ लालच को छोड़कर हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो सकते हैं। और इसीलिए कवयित्री जो हैं वो कहती हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार है, ताकि प्रभु के चरणों में जो अपनी समर्पण की भावना है वो दिखा सके और मुक्ति या मोक्ष को वो प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से कवयित्री अक महादेवी ने बच्चों अपने दोनों वचनों में या दोनों पदों में सांसारिक जो लोभ लालच है या हमारी जो इंद्रियां हैं जो हमें प्रभु की भक्ति करने से रोकती हैं या भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो उन पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, उनको वश में करना बहुत ज़रूरी है, काबू में करना बहुत ज़रूरी है, और पूरी तरह से अपना हर प्रकार का सांसारिक सुख त्याग कर प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से कवयित्री ने अपने दोनों वचनों में वर्णन किया है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ बच्चों, कमेंट सेक्शन में जाके आपने जवाब देना है। कवयित्री के अनुसार व्यक्ति को कौन मदहोश करता है? कवयित्री ने किस देवता की भक्ति का संदेश दिया है? कवयित्री क्या भूलने की प्रार्थना करती है? और कवयित्री के अनुसार घर किसका प्रतीक है? थैंक यू बच्चों।